Dear students of class 9th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 3, जो लास्ट एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल है लेकिन उसका डायमीटर जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? आपको बॉल का मास निकालना है, लेकिन देखे है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो कितना है? 8.9 ग्राम। तो डेंसिटी देखे है, डेंसिटी मीन्स यानी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, वो देखे है 8.9। तो अब यानी इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वज़न अगर आप करेंगे तो उसमें मेटल होगा 8.9 ग्राम्स। तो आपको पहले निकालना है व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम। तो लेट अस स्टार्ट। डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल लिखेंगे बेटा इधर डायमीटर ऑफ मेटेलिक ball which is in the form of sphere which is equal to 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा बेटा? रेडियस होगा इसका आधा, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.1, क्योंकि 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2। तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ spherical ball या metallic ball, spherical ball is equal to 4/3 pi r cube। बेटा वो बनेगा 4/3 22/7, पाई का वैल्यू r क्यूब 22.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। बेटा यहाँ पे बनेगा 3 1 जार 3 7 जार, ये बनेगा 0.7। 3 से जब कसर उतारेंगे 7 1 जार, इसको 0 बनेगा 0.3। अब क्या बनेगा? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 88 इंटू 0.7 बनेगा इंटू 0.3 बनेगा, फिर है 2.1। तो इनको कैलकुलेट करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा यानी इसकी जो यानी इसका जो वॉल्यूम है वो बनेगा आपको 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये है वॉल्यूम, लेकिन आपको देखे है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है? वो है 8.9 ग्राम्स। 8.9 ग्राम्स। देयरफॉर मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटेलिक बॉल बेटा कितना? 38.808 मल्टीप्लाइड बाई 8/9 उतने ग्राम्स। वो कितना बनेगा? वो बनेगा 340.3939 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली। इतने ग्राम्स 345 ग्राम बन तम। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ द मून। ये तो आपका एक क्वेश्चन मिला है, तो लेकिन वहाँ पे हमें रेशो निकालना था, रेशो ऑफ दियर सरफेस एरियाज। तो यहाँ पे एक बार फिर क्वेश्चन आया डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कंडीशन वही थी जो हमने पिछले एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मिला था। वहाँ पे मून और यानी अर्थ के दरमियान जो कंपैरिजन देके था, वहाँ पे हमें निकालना था रेशो ऑफ दियर सरफेस एरियाज, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें निकालना है रेशो ऑफ दियर वॉल्यूम्स। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द मून एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ। फिर आप रेशो जिस तरीके से निकालेंगे, मून इज टू अर्थ निकालेंगे या अर्थ इज टू मून निकालेंगे, एक ही बात होगी वो। तो देखे है आपको, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर लेंगे हम 2r
ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्योंकि होता ही है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या बनेगा शाबाश बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ विच विल बी इक्वल टू सीधे आर, इसका आधा, तो टू टू कैंसिल होगा, आर मिलेगा, आर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जिसमें जो भी यूनिट होगा। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम, तो अब लेंगे गिवन कंडीशन वी हैव, बाय गिवन कंडीशन वी गेट, हमें देखिए क्या है, डायामीटर ऑफ मून, डायामीटर ऑफ मून is equal to 1/4 of diameter of earth, यानी मून का डायमीटर अगर होगा अर्थ के डायमीटर का 1/4 यानी चौथा हिस्सा, तो डायमीटर ऑफ मून क्या निकलेगा, तो निकालेंगे डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, आपने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ आर, टू टू ज़ा 4, कितना बनेगा r/2, ये r/2 क्या आया, डायमीटर ऑफ मून। तो नाउ रेडियस ऑफ मून निकालेंगे, रेडियस ऑफ मून क्या होगा, रेडियस ऑफ मून होगा अपने डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ मून दैट इज r/2, तो विच विल बी इक्वल टू r/2 टू ज़ा 4, तो r/4 है अब रेडियस मून का, और रेडियस ऑफ अर्थ है r, अगर अर्थ का रेडियस r होगा तो रेडियस ऑफ द मून होगा r/4, क्योंकि जब डायमीटर को रेशो है 1/4, क्योंकि डायमीटर ऑफ मून टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, तो रेडियस भी होगा 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मून, तो डायमीटर ऑफ अर्थ। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ, हमें क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून, या आप दूसरे अंदाज में निकाल सकेंगे रेशो, ऊपर लिखेंगे मून, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, एक ही तरीके से, जो यानी एक ही बात होगी, तो मीनिंग सेम ही है। तो चाहे आप अर्थ डिवाइड बाय मून करोगे या मून डिवाइड बाय अर्थ करोगे, रेशो अगर वो 1/4 होगा, ये बनेगा 4:1, इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। तो आप एग्जाम में चाहे अर्थ डिवाइड बाय मून करोगे या मून डिवाइड बाय अर्थ, तो आपको मार्क्स मिलेंगे बराबर। तो विच इज इक्वल टू अर्थ का वॉल्यूम, अर्थ का वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन ये r किसका है, ये r है रेडियस ऑफ द अर्थ का, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब, ये r किसका है, मून का, मून का रेडियस कितना है, शाबाश बेटा r/4, लेकिन इसका क्यूब लेना है, तो विच इज इक्वल टू 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून, शाबाश बेटा, वो किसके बराबर निकलेगा, ऊपर रहा r क्यूब, नीचे रहा r क्यूब, और 4/4 का क्यूब बनेगा 64, विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू r क्यूब डिवाइडर्स गेस इनटू बाई 64 डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये डिवाइड चेंज होगा इनटू में, इसका उलट होगा, तो r क्यूब कैंसल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून is equal to 64 divided by 1, that means वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा, अगर क्रॉस करेंगे, क्रॉस वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू 1 बनेगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 64 वॉल्यूम ऑफ मून, यानी अर्थ का वॉल्यूम उतना होगा जितना मून का वॉल्यूम होगा, मून के वॉल्यूम को अगर हम 64 टाइम्स करेंगे वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो और वॉल्यूम ऑफ अर्थ मल्टीप्लिकेशन अगर क्रॉस करेंगे इज इक्वल टू 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून, और अगर मून का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून होगा 1/64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5 is how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसमें कितना मिल्क आएगा, तो कितने लीटर्स ऑफ मिल्क ये ऑक्यूपाई कर सकेगा अगर इस हेमिस्फेरिकल बाउल का जो डायामीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा। रेडियस कितना होगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल is equal to 10.5 divided by 2 which is equal to 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना होगा वॉल्यूम और कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ बाउल इज इक्वल टू, इट इज हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, इसका होता है 2/3, लेकिन पाई आर क्यूब which is equal to 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब इज 5.25 इंटू 5.25। बेटा यहाँ पे आएगा, कसर उतरेगी यहाँ पे, 3 1 जार 3 1 जार 3 3 7 जार 21, वहाँ पे 1 आएगा, 3 5 जार। अब ये 7 को इसके साथ, 7 7 जार 49, 3 बचेंगे, 7 5 जार 35। तो अब आएगा 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 44 इंटू 1.75, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 0.75 इंटू 5.25। बेटा ये याद रखा आपने, 3 को मैंने कसर उतारी 5.25 के साथ, इस 7 को दूसरे 5.25 के साथ वहाँ पे आया 0.75 और फिर एक 5.25 मौजूद रहा। तो अब ऊपर नीचे तो कुछ नहीं रहा मान रहा, तो ऊपर क्या रहा 2 इंटू 22 दैट इज 44 इंटू 1.75 इंटू 0.75 इंटू 5.25। तो ये सारी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये इट बिकम्स 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बताना है कैपेसिटी इन लीटर्स। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ बाउल इन लीटर्स, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन में पिछले एक्सरसाइज में आपने किया कि मैंने आपको बोल दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब जिसका वॉल्यूम होगा उसका उसकी कैपेसिटी जो बन जाएगी 1 लीटर, यानी 1 लीटर जिस कंटेनर में 1 लीटर लिक्विड आएगा उसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर आप एक ऐसा क्यूबाइडल बना देंगे, क्यूबिकल कंटेनर बनाएंगे, क्यूबिकल मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होगी, तो कैसे क्यूबिकल कंटेनर बनाना होगा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में समझा रहा हूँ। ऐसा क्यूबिकल कंटेनर बना दीजिए तो जिसकी लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगी 10, हाइट होगी 10, जितना वो कंटेनर बनेगा तो अगर उसमें आप लिक्विड डालोगे, वाटर डालोगे, मिल्क डालोगे, उसमें कैपेसिटी कितनी आएगी 1 लीटर की। तो इसलिए 1 लीटर का 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब का होता है 1000 सेंटीमीटर। हमारे पास 1000 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो अगर इसको लीटर्स में चेंज करेंगे डिवाइड करना है होगा 1000 में। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द बाउल इन द लीटर्स इक्वल टू 303.187 डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन अब ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, अब आएगा लीटर्स। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0. अप्रॉक्सीमेटली 303187 लीटर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर था ये 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल बना के है, लेकिन हेमिस्फेरिकल टैंक बना के है मेड अप ऑफ आयरन शीट। आयरन शीट का बना हुआ है, लेकिन 1 सेंटीमीटर थिक। आयरन शीट का जो थिकनेस है वो है 1 मीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस अगर होगा इस हेमिस्फेरिकल टैंक का 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। मैं यहाँ पे डायग्राम के जरिए मैं समझाने की कोशिश करवाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे इट इज हेमिस्फेरिकल। अगर आप थिकनेस बोलोगे आयरन शीट की, वो ये है, ये आपको आयरन शीट आपको ऊपर से आपको इसकी थिकनेस दिखाई देगी, जितना ये मोटा शीट लगा हुआ है ये, अब यहाँ से भी ये मोटा इतना होगा,
आयरन शीट की, यानी आयरन यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब आपको बताना होगा वॉल्यूम कितना इसमें मौजूद होगा। तो हम लेंगे पहले थिकनेस शीट की क्या है 1 मीटर, इनर रेडियस तो देखे है, आउटर रेडियस कितना होगा। तो अब आपको देखना होगा मेटल का, यानी मेटल का वॉल्यूम निकालना है, कितना मेटल इसमें यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। जो जिस शीट का ये बना हुआ, जिस आयरन का बना हुआ, इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कितनी मीटर क्यूब इसमें लगे हुए हैं आयरन के। तो ये असल में दो हेमिस्फेरिकल बाउल बने हैं, एक है इनर हेमिस्फेरिकल बाउल, नीचे है आउटर हेमिस्फेरिकल बाउल। वॉल्यूम के यानी मेटल कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके अब तक। तो अब आपको जैसे पाइप का क्वेश्चन निकाला था, वहाँ पे निकाला था, यहाँ पे वुडन मटेरियल कैसे निकाला, इनर सिलेंडर आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन द पाइप। ऐसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, शाबाश बेटा, which is equal to inner radius 1 meter, thickness of metal is equal to 1 सेंटीमीटर बेटा, 1 सेंटीमीटर। अब या तो हमें वॉल्यूम निकालना होगा मीटर क्यूब में या तो सेंटीमीटर क्यूब में निकालना होगा, आपकी मर्जी है, सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे या मीटर क्यूब में। अगर हम मीटर क्यूब में लेंगे, अगर हम सेंटीमीटर, तो हमें 1 मीटर को लिखना होगा 100, क्या लिखना होगा 100। और अगर हम सेंटीमीटर को ही मीटर में लाएंगे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को चेंज करना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का बन जाता है 1 मीटर, विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो अब थिकनेस ऑफ मेटल इज 0.01। तो जब रेडियस यहाँ से इनर एज से इस सेंटर तक कितना है रेडियस 1 मीटर, और आउटर रेडियस कितना बनेगा 1 मीटर को ये थिकनेस जो विड्थ है इसकी, इस ऊपर वाली बे जो रिंग बन जाती है, तो जो इसकी थिकनेस है तो वो है थिकनेस ऑफ द मेटल, वो कितना है 0.01। तो देयरफॉर आउटर रेडियस विच इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर विच इज इक्वल टू 1.01 मीटर, ये आउटर रेडियस है। नाउ वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इक्वल टू 4, ये तो वॉल्यूम है, ये तो हेमिस्फेरिकल है, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर मीन्स आउटर रेडियस, स्मॉल आर मीन्स इनर रेडियस। तो ये कितना बनेगा 2/3 कॉमन, पाई कॉमन, यहाँ बनेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बेटा वो बनेगा 2/3 पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू कैपिटल आर क्यूब 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब बेटा, विच इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 44। यहाँ से लेंगे हम, क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड बेटा, विच इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लीकेशन 44 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई होगा 1.01 को मल्टीपल देना है 3 बार, तो वो क्या आएगा 1.03 माइनस करना है 1 क्यूब, दैट इज 1, तो वो बनेगा 44 डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ आएगा सिर्फ 0.030301 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा तुम्हें, तो वहाँ पे आपको आएगा इतना 0.06348 मीटर क्यूब्स, इतने मीटर क्यूब्स का मेटल वहाँ पे लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आज के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब इस एक्सरसाइज में, यानी इस पूरे चैप्टर में, एक तो एक्सरसाइज लास्ट हम कर रहे हैं, इसमें रह गए सिर्फ 4 क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये हुआ पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, बस अब सिर्फ रह गए हमें
4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 इंशाल्लाह वो अगली क्लास में हम दिखाएंगे। तो इसके बाद आपके पूरे सिलेबस में T1 प्लस T2 में सिर्फ एक चैप्टर रह गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो 2 स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड। तो अब सिर्फ आपके टारगेट में सिर्फ एक चैप्टर रहा, दैट इज़ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स। तो वो इंशाल्लाह इन 4 क्वेश्चंस के बाद आपको दिखा पाएंगे, इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।